इंदौर में विधानसभा 4 का विरोध कई नेता कर रहे थे और खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। अब आचार संहिता लगने के कुछ दिन पूर्व दावेदार खुलकर सामने आ गए हैं। दावेदारों ने विधानसभा 4 में ऐसा जमघट लगाया जिससे क्षेत्र का हर एक कार्यकर्ता देखता ही रह गया। 210 बूथ में से लगभग 175 से अधिक बूथ की टेबल लगाकर बूथ के कार्यकर्ताओं को बैठाया गया। आपको बता दें कि शायद इस तरीके का कार्यक्रम प्रदेश में पहली बार हुआ होगा, जहां इस तरीके से वर्तमान विधायक होने के बाद भी इतना बड़ा मजमा लगा हो और उसमें पूरे क्षेत्र के बूथ की टेबल लगाई हो और उस पर बूथ के कार्यकर्ताओं को बैठाया हो। लगभग 1500 के आसपास कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया और एक बॉक्स बनाया गया जिसमें बूथ के कार्यकर्ताओं के नाम की स्लिप डाली थी। स्लिप निकलकर उनकी लिस्ट के आधार पर सत्यापन कराया जा रहा था। ये सब वहां पर लगे कैमरे में कैद हो रहा था। इस पूरे मामले में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा पांडे ने बताया, हम सब पिछले 5 वर्षों से पश्चिमी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बूथ स्तर का इतना बड़ा काम शायद ही किसी संगठन ने इस तरीके से किया होगा। गंगा पांडे ने कहा कि विधानसभा 4 के 70% बूथ तक हम पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा 4 से आपकी दावेदारी है तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही अगर संगठन मौका और जिम्मेदारी दे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत विधानसभा 4 को जिताने का काम संस्था अखंड भारत के कार्यकर्ता करेंगे। संस्था अखंड भारत का ये सालाना जो हम लोगों की बैठक होती है, आज उसको एकात्म सम्मेलन नाम दे के हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित करा है। हम लोग सतत पिछले 5 वर्षों से पश्चिम क्षेत्र में मुख्यतः काम कर रहे थे। अभी इस बार सभी साथियों ने सोचा है कि हमको इंदौर, क्योंकि हम संस्था अखंड भारत की अगर बात करते हैं तो हमको धीरे धीरे इंदौर, फिर इंदौर के आसपास अन्य जगह और उनको टारगेट करते हुए काम करना है। तो आज हम इस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं कि पश्चिम क्षेत्र के साथ साथ अब हम लोग पूर्वी क्षेत्र में और पूरे इंदौर में किस तरह से अपनी कार्य योजना बनाना और किस तरह से काम को बढ़ाना, इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। कितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं? हम लोगों ने इसको पहली बार विधानसभा वार करने का प्रयास करा है, चूँकि हमारा पश्चिम क्षेत्र में बहुत समय से लंबा काम है। 5 साल से हम लोग यहाँ पर सेवा कार्यों के माध्यम से, भगवान के कार्य मतलब आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो आज हम लोगों ने प्रयास करा है कि विधानसभा 4 के जितने भी बूथ हैं, जिन बूथों तक हमारे परिवारजन हैं, जिन बूथों पे हमारे संस्था के सदस्य हैं, जिन बूथों पे हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको यहाँ पर लिस्टेड करके, मतलब कि हर बूथ पे 3 लोगों को हमने लाने का प्रयास करा और जिसमें से एक महिला, एक पुरुष मतलब 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र का और एक युवा, इस तरह का हमने कार्यक्रम को डिज़ाइन करा। और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि हम लोग विधानसभा 4 के कम से कम 70% से ज़्यादा बूथों पर आज यहाँ मौजूद हैं और उस बूथों की, उस काम की, उस इतनी सक्रियता की ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए हम लोगों ने, आप देख सकते हैं कि सभी बूथों पर उनके बूथ नंबर और वोटिंग लिस्ट रखी हुई है, जिस लिस्ट से आप ये देख सकते हैं कि इसी बूथ का, इसी वार्ड का, इसी मकान में रहने वाला सदस्य वहाँ पर बैठा है, क्योंकि इस बार फोटो वाली आधार कार्ड भी हमारे साथ में हम लोगों ने बुलवाया। आपको बता दें कि ऐसा पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा 4, जो कि इंदौर शहर की अयोध्या कही जाती है, उसमें खुलकर वर्तमान विधायक, उसके परिवार का विरोध हो रहा है। गंगा पांडे ने पार्टी संगठन को ये बता दिया है कि किस तरीके से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मैनेज किया जाता है। 30 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गौड़ परिवार को अपना टिकट पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कभी संगठन तो कभी भोपाल तो कभी दिल्ली तो कभी नागपुर जाकर सफाई देनी पड़ रही है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से पढ़कर निकला हूँ और वहाँ पे हमको सिखाया गया कि अगर कुछ करना है तो जो सबसे ज़रूरी काम है वो है ज़मीन पर काम करना।
हम लोग सब ग्राउंड वर्कर के रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि जहां पर छुपी हुई आंखें काम देखती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग तो दिल्ली में काम करने के बजाय कहीं ज़्यादा भरोसा हमको अपनी इस ज़मीनी मेहनत पर है और उस ज़मीनी मेहनत को दिखाने के लिए और उसका प्रकटीकरण करने के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए क्या हैं। पार्टी अगर गंगा पांडे जी को टिकट देती तो क्या गंगा पांडे जी तैयार है क्या? अब तैयार हैं ये तो आप ही देख सकते हैं कि प्रत्येक बूथ पर मुझे लगता है भूतो न भविष्यति, प्रत्येक बूथ पर एक युवा, एक महिला और एक वरिष्ठ को निकाल लेना, ये मुझे लगता है कि अपने आप में संस्था अखंड भारत के और गंगा पांडे मित्र मंडल के सदस्यों की कामयाबी है। और मैं फिर एक बार आपसे दावा करके बोलना चाहता हूँ कि क्षेत्र क्रमांक 4 में आज तक जितनी जीत हुई, अगर हम लोगों को मौका देगी पार्टी तो उसका संगठन का जो आदेश होगा, पहली बात तो शिरोधार्य है, और जब भी जिसको भी मौका देगी उसके लिए हम लोग सबसे बड़ी जीत लाने का काम करेंगे।